हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में आरती नेचुरल में। गाइस, यहाँ सुबह का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। तो ढोकला ना, ये बेसन था नहीं मेरे पास, बेसन पिसवाने के लिए रख दिया था, लेकिन ढोकला बनाने का मन था। मैंने चने की दाल भिगो दी थी और उसी का बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ना रात में ही इसका बैटर पीस के रख दिया था। और इसमें ना मैंने डाला है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने खुद ही पीसा है सिलबट्टे में। तो उसका पेस्ट डाल दिया है मैंने, नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और इसमें ना तेल डालूँगी थोड़ा सा, और नमक और तेल और नींबू का रसा, जो कि थोड़ी सी दही डालूँगी। मैं रात में दही मिलाना इसमें भूल गई थी बिल्कुल भी, पीस के ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद मैंने सुबह इसको देखा तो इसमें थोड़ा सा दही मिलाया, और दही मैंने थोड़ा ही मिलाया था, नींबू का रसा ज़्यादा मिला दिया था, क्योंकि दही अगर मैं रात में डालती तो हिसाब का डाल देती, और सुबह ही डाला तो फिर थोड़ी वो हो गया, कम ही डाला। और नींबू काफ़ी ज़्यादा डाल दिया। नींबू के यहाँ पे मैंने कम से कम 1.5 नींबू डाल दिया था, बड़े बड़े नींबू थे और काफ़ी रसा था इनमें। तो मैंने 1.5 नींबू इसमें एक साथ डाल दिया था, और सब मिला के एक साथ फेंट लूँगी। और फेंटने के बाद मैं इसका बनाऊँगी ढोकला। इसकी पूरी रेसिपी मैंने नहीं दी है, क्योंकि बीच बीच कुछ फ़ोन का काम हो रहा था बच्चों का, तो मैं बीच बीच पूरी फुल रेसिपी नहीं दी हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी फुल रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अगर आप लोगों कमेंट करेंगे तो यहाँ पे मैंने सारे नींबू डाल दिए जितने मुझे ज़रूरत थी। और इसमें मैं अब डालूँगी, जैसे मैंने एक साइड ना इडली वाला सांचा रख दिया है, उसी में पानी डाल के रख दिया है, पानी गर्म हो जाएगा। और पता है, इस ढोकला हटाते समय ना मैं थोड़ी सी जल भी गई थी हाथ में, हाथ से निकाला भाप लग गई तेज, तो इस वजह से उंगलियों में थोड़ी सी जल भी गई थी, और भाप की वजह से। यहाँ पे मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, रिफाइंड भी अच्छा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। और इसमें मैं कोई कलर नहीं मिलाऊंगी, ना ही हल्दी मिलाऊंगी। हल्दी अगर मिलाना है तो ज़रा सी मिलाऊंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी जो फूड कलर आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल दूंगी इनो, और इनो के साथ थोड़ा सा पानी ज़रा सा डालूंगी, 2-3 बूंद, और फिर उसके बाद मैं इसको रख दूंगी अच्छे से मिला के। और फिर एक साइड मेरा पानी भी गर्म हो रहा है, गैस में चढ़ा है इडली के सांचे में। और यहाँ पे मैंने ढोकला की जो छोटी सी प्लेट थी, प्लेट में डाल दिया है बेटर, और मैंने रख दिया है इडली के सांचे में, और ढक के रख दूँगी इसको। 15-20 मिनट तक पकेगा, वैसे जल्दी ही पक जाता है। और यहाँ पे ढोकला बन के रेडी हो चुके थे मेरे, तो मैंने सारे ढोकलों को निकाल लिया था। निकालने के बाद ये देखिए मैंने तड़का भी लगा दिया था राई वाला, और उसके बाद मैंने चटनी पीसी थी हरी वाली, हरी धनिया की चटनी थी, और मिर्च के साथ बहुत ही तीखी चटनी बनाई थी। और पता है, मुझे ढोकलों के साथ ना एकदम तीखी वाली चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मुझे जाना है ये मेरा ब्लॉग है पूर्णमासी का, जो कि पूर्णमासी को ना मैं ना, वैसे तो एकादशी को दीपक गंगा जी में जला देते हैं, और उसमें भी जला देते हैं दिवाली में, लेकिन मैं दिवाली में भी नहीं जा पाई थी। और एकादशी को भी घर की पूजा हो जाती है, तुलसी जी की पूजा और घर की पूजा, तो भी मैं गंगा जी नहीं दीपक जलाने जा पाई थी। तो अभी ना आज जाऊंगी, क्योंकि पूर्णमासी है ना, तो पूर्णमासी में ही जला दूंगी। जितने 11 दीपक, 5 दीपक, 21 दीपक, आप जितनी आपकी मर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जला सकते हैं। और 5 से तो कम नहीं जला सकते, लेकिन 5 से ज़्यादा जितना हो सके आपसे जला सकते हैं। तो बस मुझे जाना था गंगा जी दीपक जलाने। तो यहाँ पे अभी बस मैं थोड़ी सी बैठ गई थी, रेस्ट कर रही थी। और आज गई थी सुहागली खाने, तो 2 बिंदियाँ लगी हैं ना मत्थे में, एक मैं घर से लगा के ही गई थी सुहागली खाने, पीछे
सी सुहागली आप लोगों के यहाँ होती हैं कि नहीं होती, सुहागिन औरत खिलाई जाती हैं। तो वहाँ गई थी सुहागली खाने, और एक बिंदी ना मेरी लगी है वहीं की, वहाँ पे लगवाई जाती है औरतों को, तो एक बिंदी मेरी घर की लगी है, एक वहीं की। तो गैस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग गंगा जी, और माँ मंदाकिनी नदी है ये, और यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। और आप लोग देख सकते हैं रात हो चुकी थी, शाम का 6 बज चुका था। और आजकल आप लोगों को पता ही है कि 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ आप लोग देखिए कितनी भीड़ है, और ये मैं अपने फ़ोन से नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन मेरी बेटी लिए थी, उसकी क्लास चल रही थी घर में, इस वजह से मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गई थी। ये हस्बैंड जी का फ़ोन था, तो हस्बैंड जी के फ़ोन से साफ़ नहीं ज़्यादा आया है क्योंकि वो उनके कैमरे में धूल लगी रहती होगी, पता नहीं क्यों साफ़ नहीं आया। तो यहाँ पे मैं जैसे भी दिख रहा है मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग दीपक जलाने आए थे। और आज दिवाली में और एकादशी में तो और भी ज़्यादा लोग आते हैं, और पूर्णमासी में भी आते हैं जो लोकल के रहते हैं वहीं के। सो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इसी में मैं भी जाके जला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं भी जा रही हूँ जलाने। मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन दिया कि थोड़ा सा आप वीडियो बना लेना, बोले साफ़ नहीं आ रहा है। मैंने कहा अरे जैसा भी आए तो बना लेना। तो ये देखिए मैं खड़ी हूँ यहाँ पे साड़ी में, और मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ी दूर से वीडियो क्लिक कीजिए ताकि गंगा जी भी दिखाई दें। तो वही मैं इनसे बोल रही थी। और देखिए यहाँ पे मैंने गंगा जी के पैर छुए और उनको प्रणाम किया गंगा मैया को। उसके बाद फिर मैं दीपक जलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने झोले में, मैं घर से ही, यहाँ वैसे बिक रहे थे दीपक, बत्ती सब चीज़ें बिक रही थी, पर मैं घर से ही लेके आई थी दीपक जलाने के लिए। दिए भी लेके आई थी, और गेराठो और बाती भी लेके आई थी देसी घी की। तो वही सब मैंने कहा कि अब मैं इनको जला के रख देती हूँ। भीड़ की वजह से समझ में नहीं आ रहा था, ये बोले कि यहीं पे पट्टी में रख देना। तो फिर बस ऐसे सब लोग जला रहे थे, और आप लोग एंजॉय कीजिए, और गंगा मैया के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, माँ मंदाकिनी की। और माँ सबकी रक्षा करें और सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर कमेंट में कुछ आपको पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। और इधर मैं आ चुकी थी घर आ चुकी थी गंगा जी में दीपक जलाने के बाद। फिर आई मैं घर, और घर में मुझे बनाना था खाना। तो खाने में मेथी की सब्ज़ी, जो कि मेथी के डंठल होते हैं ना बड़े बड़े, वो मेथी के डंठल तोड़ रही थी बैठ के, और उनको साफ़ करके ना मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। अभी वहाँ से आई थी तो समोसे लेके आई थी, तो दो समोसे देवर जी, मैं, हस्बैंड और ये बेटी छोटी वाली, चारों लोग खा लिए थे। और आज छोटे वाले देवर जी भी चले गए हैं, उनके ऑफिस का काम घर से हो रहा था, लेकिन अब वो भी चले गए हैं। तो घर है थोड़ी सूना तो लगने ही लगता है, जैसे कोई भी हो अपना कोई घर में रहे, और फिर वो कुछ दिन बाद अपने ऑफिस चला जाए, अपने घर कहीं भी, तो घर थोड़ी सूना तो हो ही जाता है। और यहाँ देखिए मेरे मिट्ठू सब्जी कटवाने आया है, बोल रहा है मम्मी आप सब्जी काट रहे हो तो मैं भी काटूंगा। तो भी कुछ भी सब्जी काटो, कुछ भी बनाओ, तो मिट्ठू ज़रूर मेरा आ जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सारी मेथी मैं इसी तरह छोटे छोटे उसमें काट लूँगी, और काट के बस इसको आलू डाल दूँगी 4-5, और आलू डालने के बाद बस इसकी भुजिया बनाऊँगी, और भुजिया के साथ रोटी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं इसको। तोड़ के ना रख दूँगी अभी, और रखने के बाद धुल दूँगी, धुल के रख दूँगी। उसके बाद मैं दिया बाती करूँगी। और खाना मेरा बन चुका था, सब्जी और रोटी। और आप इधर देख सकते हैं सुबह के 5:30 में नेक्स्ट दिन जगी, हालांकि आज मेरा वीडियो जाना है। तो ये मैं जगी हूँ सुबह 5:30 बजे, फ्रेश हुई और हाथ मुँह धुला। उसके बाद फिर मैं गई तो दरवाजे में बल्ब चालू रहते हैं, तो इतना ज़्यादा अंधेरा समझ में नहीं आता।
यहाँ पे कपड़े रात में जो कि मशीन के निकले थे, मशीन में डले थे, उनको रात में ही फैला दिया था, तो ये सूख गए हैं। तो फिर मैं इनको लेके अभी अंदर चली जाऊँगी और बस फिर झाड़ू बर्तन वाला काम रह जाएगा। और आज देवर जी को जाना है बेंगलोर, तो इस वजह से ना मुझे, और मतलब वैसे तो वो 5:30 बजे तक उठ ही जाना होता है टाइम से, क्योंकि इतने सारे काम सुबह के रहते हैं। अगर हम टाइम से नहीं उठेंगे ना तो काम भी हमारे टाइम से नहीं होते हैं। अगर हम लेट उठे ना तो काम भी हमारे लेट होते चले जाते हैं और फिर अपने आप को ही आलस लगने लगता है। इसलिए टाइम से काम करना है तो टाइम से जगना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड देवर जी को ना 8 बजे यहाँ से निकलना था, तो मैं यहाँ के लिए खाने के लिए और वहाँ के पैक कर दिया वहाँ ले जाने के लिए। तो मैंने पूड़ी सब्जी सारी चीज़ें बना के रख दी थी 8 बजे तक, और 8 बजे से पहले ही बना के रख दिया था ताकि वो सब लोग खा लें। तो खाए पिए और फिर पैक भी किए। फिर 8 बजे वो लोग निकले और यहाँ पे ना मैं गेट खोली थी, तो गेट के सामने गाय वाय बैठ ही जाती हैं, उनको भगाई और फिर उसके बाद मैंने शटल उठाई है शटक, और अब इसको पानी से ना धुल दूँगी थोड़ा सा यहाँ पे। और पानी क्योंकि झाड़ू अंदर लग जाएगी, आज मैं पानी से ही धुलूँगी क्योंकि झाड़ू लगाने का टाइम नहीं था। और ये क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होता है ना, कभी रूटीन ऐसा हो जाता है चेंज, तो मैं आज जल्दी का काम भी था। तो फिर मैंने यहाँ पे ड्राइवर के लिए और पिताजी के लिए, अम्मा के लिए, देवर जी के लिए और हम सब के लिए मैंने पूड़ियाँ बना ली थी एक साथ, काफ़ी आटा लगा के। और हस्बैंड जी भी बाहर आ गए थे, मैंने इनको भी जगा दिया था। मैंने कहा कुछ हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप टाइम से जग जाओ तो आप भी थोड़ी हेल्प करवा दो। मैं बाहर ही ऐसे धुल दूँगी और धुलने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी सीधा किचन, बर्तन साफ़ करके, और फिर मैं सीधा चाय बनाऊँगी और खाने के लिए बना दूँगी, क्योंकि फिर उनको टाइम से निकलना है और टाइम से खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो फिर ये थोड़ी बहुत हेल्प करा देंगे जो भी होगा। और इनको फूल तोड़ने भी जाना होता है, तो हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि अगर हम लोग छत में फूल लगा लें तो बंदरों की वजह से नहीं बचते हैं, तो इनको फूल तोड़ने जाना होगा। तो मैंने कहा फिर लेट हो गए तो फूल भी नहीं मिलते, तो आप टाइम से तोड़ लाओ। तो वही बस मैं काम किए जा रही हूँ और आप लोगों से बातें भी किए जा रही हूँ ना। अब यहाँ 2 दिन से 3 दिन से मौसम एकदम से चेंज हो गया। अभी पता है बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, तो हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी, लेकिन ठंडी उस दिन नहीं पड़ रही थी। ठंडी तो अभी 2-3 दिनों से पड़ना शुरू हुई है। ऐसी ठंडी पड़ गई है कि जैसे ना 7 बजे 8 बजे दरवाजे में बैठ जाओ ना, 7-8 बजे, तो एकदम ठंडी ठंडी सी लगेगी शॉल ओढ़ लो। और मैंने अभी शॉल स्वेटर निकाला नहीं है, लेकिन लगेगा कि शॉल ओढ़ लो। और घर के भीतर भी आप जैसे पंखा चला के लेटो ना दिन में, तो लगेगा कि ओढ़ के लेट जाओ। शाम को भी पंखा चला के लेटो तो फिर ऐसे नहीं लेटे रह जाता, लगता है ओढ़ के लेट जाओ। मतलब एकदम से मौसम बिल्कुल चेंज सा हो गया है, बिल्कुल ठंडी ठंडी सा हो गई है। और यहाँ पे मैंने धुल दिया है, फिर धुलने के मैं वो बरनी आती है ना सींग वाली, उससे साफ़ करूँगी जो पानी हट जाएगा, और उसके बाद वाइपर से साफ़ हो जाएगा। तो जब वो वाइपर से और इससे बरनी से साफ़ हो जाएगा ना सींग वाली झाड़ू से, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो मिट्टी मिट्टी जैसी, और क्योंकि रोड का घर है और धूल मिट्टी तो पूरा दिन गाड़ी वाहन निकलते हैं तो पूरा दिन धूल मिट्टी उड़ती ही है, तो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो जैसे इस तरह साफ़ कर दो ना तो थोड़ी गंदगी कम महसूस होती है। और इधर हस्बैंड जी भी थोड़ी बहुत आज हेल्प तो करवा ही रहे हैं, और चलिए करवाना चाहिए, सबकी हेल्प करवाना चाहिए, क्योंकि अकेले के लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जिस दिन किसी को कहीं जाना हो या टाइम का वो हो कि इतनी टाइम हाँ जाना है, तो उस दिन तो फिर और जल्दी जल्दी का काम होता है। वैसे तो रोज़ ऐसा है कि चलो अपना धीरे धीरे करते रहना होता है। तो बस यही मैंने इनसे बोला कि बाइक को आप बाहर रख दो तो अच्छे से साफ़ करते बन जाए, नहीं तो फिर वो गंदा गंदा दिखने लगेगा।
तो इन्होंने बाइक को बाहर रखा है और इसी तरह बस साफ़ सफाई होती रह गई। और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती रहती है ना घर में, तो घर साफ दिखता है। अगर हम सोचें कि नहीं करें तो फिर नहीं हो पाता। और पता है, सुबह ही साफ़ सफाई हो जाए ना तो ठीक है। अगर आप सोचो ना कि दोपहर में कर लूँगी, तो दोपहर में कोई साफ़ सफाई नहीं हो पाती। दोपहर में क्या साफ़ सफाई होती है, आप कहीं की धूल पोंछना चाहते हैं, जैसे टीवी की है, फ्रिज की है, कूलर की है, ड्रेसिंग की है, तो वॉशिंग मशीन की है, तो वो वाली सफाई दोपहर में हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचो कि पोछा लगा लूँ दोपहर में, तो पोछा वाली और धुलाई वाली सफाई सुबह ही होती है और सुबह ही अच्छी लगती है और सुबह ही अपना करने का मन होता है। अगर सोचें कि दोपहर में कर लेंगे तो पूरा दिन डला ही रह जाएगा और फिर हम लोग काम करके आलस करके सोचेंगे चलो कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, और इसी तरह हो जाएगी शाम। तो फिर वो शाम को होती नहीं है और सुबह भी फिर दोपहर भी नहीं होती। तो इसलिए इस तरह धुलाई वाली सफाई है कि घर गैलरी धुलना है या पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, वो सुबह ही कर लेना चाहिए और सुबह के करने से ही वो दिन भर के लिए साफ़ रहता है। तो इधर हस्बैंड जी भी आ गए और उसके बाद उन्होंने वाइपर से समेटना शुरू कर दिया। मैंने सींग वाली झाड़ू से समेटा और उन्होंने ना वाइपर से समेटना शुरू कर दिया। तो सफाई भी हो गई, साफ़ भी हो गया और पंखा चालू कर दूँगी तो सूख भी जाएगा। तो काम हो चुका और काम होने के बाद अंदर अभी झाड़ू नहीं लगी। बाहर का हो गया, फिर मैं आई अंदर। अंदर मैंने थोड़ी सी गुनगुना पानी किया, पेट भारी भारी सा लग रहा था तो थोड़ी सी गुनगुना पानी किया और बैठ के मैं ना गुनगुना पानी पीने लगी और थोड़ी देर बैठ के रेस्ट की। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और झाड़ू वाड़ू जो अंदर की झाड़ू रह गई है, बाहर तो लग गई है, बाहर सफाई भी हो गई है, अंदर की जो झाड़ू रह गई है वो हस्बैंड जी कर लेंगे या फिर मैं ही बाद में कर लूँगी। लेकिन अभी तो मुझे किचन में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 8 बजे से पहले मुझे ढेर सारी पूड़ियाँ बनानी हैं और सब्ज़ी बनानी है। वैसे नाश्ते में रोज़ 7 बजे तो मेरा नाश्ता बनता था, लेकिन वही घर के लिए होता है ना कि घर के लिए थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया सब लोग, तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। लेकिन आज चूँकि किसी को अगर बाहर जाना हुआ तो फिर ये होता है कि घर के लिए भी बाहर के लिए भी सब एक साथ पैक करना और लेके जाना, तो थोड़ी मुझे ज़्यादा पूड़ियाँ बनानी होंगी। तो बस मैं गर्म पानी पी चुकी हूँ और बस थोड़ी सी रेस्ट की हूँ 2 मिनट और फिर बस अब जाऊँगी किचन की तैयारी होगी मेरी। तो जाके किचन में मैं करूँगी जो भी काम है। तो किचन बर्तन मैंने किया। किचन में जाने के बाद फिर उसके बाद देखिए मैंने पूड़ी का आटा गूँध लिया है और आटा अच्छे से नहीं गूँमा है तो मैं इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। और सब्ज़ी भी कट गई है। आटा इसलिए अच्छे से नहीं गूँमा है कि मेरे ना जोड़ों में दर्द होने लगता है, कंधे में और जो भी हाथ के जोड़ हैं, पैर के जोड़ हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो आटा को ना ज़्यादा आटा मैंने एक साथ गूँमा और ज़्यादा उसमें मेहनत की ना तो फिर वो हाथों में दर्द सा होने लगता है। तो इस वजह से ना मैंने ऐसे ही गूँध के रख दिया है क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ी टाइट गूँधते हैं, तो मैंने ऐसे गूँध के रख दिया है। ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए तो रेस्ट हो जाएगा, तो ये आटा ना अच्छा हो जाएगा। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय और एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है सब्ज़ी के लिए। तो मैं एक तरफ सब्ज़ी छौंक दूँगी आलू बैंगन टमाटर की, और ये देखिए प्याज लहसुन और मिर्ची सब कटी है, टमाटर वगैरह। तो एक तरफ मैं सब्ज़ी बना लूँगी, एक तरफ चाय। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।